चलो, हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू, कैसे हो? मैं हूं संजीत भारती, आप है अपना प्यारा सा लवली सा ब्यूटीफुल सा चैनल लेक्चरिया क्लासेस में। ठीक है, तो मैं क्लास 10th का सीरीज दे रहा था जिसमें केमिस्ट्री में एसिड बेस एंड साल्ट चल रहा था। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा क्या एसिड बेस और साल्ट में प्रॉपर्टी वगैरह मैंने बता दिया था। आज चलेंगे क्या, एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होंगे। तो उससे पहले मैं बता दूं क्या कि मेटल में आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करने होंगे। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में होता है ली का बा सर का ना मग अल मन जन कर कर लिखा बा अल का ना मग अल मंजन कर फी को नी पब है। ठीक है, है हाई कोट है एच जी है ए जी। ठीक है, आप ए यू और उसके बाद पी टी। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन तक तो ठीक है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो स्पेशल केस है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी है ना, लीकाबा सरकाना मग अलमंजन कर फीकोनी पब। ठीक है, यानी कि लिथियम सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, और सबसे कम रिएक्टिव प्लैटिनम है ना। तो यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, तो ये मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है, आप लोग इसको याद कर लिए। ठीक है, ली का बा सर का ना मग अल मंजन कर फी को नी पब हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ये तो इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए, इसी के बेसिस पर रिएक्टिविटी सीरीज के साथ अब हम लोग मेटल को देते हैं। ठीक है, मेटल ये याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको मेटलर्जी वगैरह मेटल नॉन मेटल में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी बात है क्या कि मिनरल दो तरह के एसिड होते हैं। एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या मिनरल एसिड। ठीक है, और एक होता है क्या मिनरल एसिड और दूसरा होता है क्या, बोलिए, मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह, तो अभी हम लोग फिलहाल मिनरल एसिड के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो मिनरल एसिड में आपको जब यहाँ पर मिनरल एसिड ठीक है रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मिनरल एसिड रिएक्ट करेंगे किसके साथ, मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, तब क्या बनेगा। तो याद रखिएगा, जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे मिनरल एसिड, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा ही होगा। ठीक है, और साथ में यहां पर बनेंगे क्या, साल्ट, है ना। तो मिनरल एसिड में जैसे कोई भी मिनरल, तो Mg, ठीक है, Mg प्लस HCl। ठीक है, तो ये बनेंगे क्या, तो MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम प्लस H2SO4, तो ये बनेंगे क्या, ठीक है, सॉल्ट बनेंगे यहाँ पर CaSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसी तरह से अगर Na प्लस HCl, ठीक है, Na प्लस HCl, तो चलो इसको बना देते हैं। ठीक है, तो ये बनेंगे NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहां पर तो मैंने ये HCl और सल्फ्यूरिक एसिड दिया, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एसिड याद रखिएगा, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बनेगा। लेकिन कुछ ऐसे एसिड हैं, ठीक है, मिनरल एसिड, जो कि रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं, लेकिन उनको कुछ स्पेशल मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे ना तो वो देंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पर जैसे कि HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड को अगर Mg, ठीक है, और Mn मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करोगे, ठीक है,
मैग्नीशियम का ये बहुत ही डाइल्यूट 1% डाइल्यूट, ये 1% डाइल्यूट रहेगा तभी ये रिएक्शन है, 1% से ज्यादा रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये HNO3 जो है वो काफी हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है किसी के साथ रिएक्ट कर कर वो वाटर का फॉर्मेशन कर देता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसलिए तो यहाँ पर क्या बनेंगे Mg, ठीक है, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इस तरह से यहां पर ये रिएक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए ओके, मिनरल एसिड में क्लियर हो गया ना, तो इसमें कोई दिक्कत है? चलिए आप लोग इसी तरह से मतलब कॉपी करते जाइएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है, ताकि आसानी से कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद अब देखिए रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, ये मिनरल एसिड के साथ हो गए। अब क्या करते हैं, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, ठीक है, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। कौन भाई? एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट का तो हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, CO3 और 2- चार्ज, कार्बोनेट CO3 2- चार्ज, है ना। तो जब भी देखो मेटल कार्बोनेट, ठीक है, मेटल कार्बोनेट जब भी है रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ, ठीक है, तो हमेशा CO2 प्लस H2O अब प्लस साल्ट देगा, ठीक है। यहां पर ये हो गए की फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से मैं की फॉर्मूला देते जा रहा हूं और साथ में कुछ एग्जांपल भी आप लोग को करवा दे। तो जैसे देखो यहां पर Mg, ठीक है, Mg कार्बोनेट CO3, ठीक है, MgCO3 जब है वो रिएक्ट किया HCl के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है, और ये CO2 कार्बन। उसी तरह से यहां पर ये पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, KNO3, ठीक है, K2NO3 प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहां पर पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम KSO4, ठीक है, KSO4 K2SO4 हो गया, ठीक है, साथ में CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये गैस है, याद रखिएगा ये गैस है, ठीक है। उसी तरह से मान कर लिखिए जिंक ZnCO3, ठीक है, और यहां पर HNO3, तो ये क्या बनेंगे, जिंक नाइट्रेट, जिंक ZnNO3 और उसके बाद प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए यहां पर क्या है, ये गैस है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ मिल जाते हैं ना तो इसका कलर जो होता है ना, कलर जो होता है वो मिल्की हो जाता है, मिल्की वाइट, ठीक है, मिल्की वाइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इनका होता है, याद रखिएगा। अब इसके साथ ये मिल्की वाइट याद रखिएगा, टर्न कर देता है मिल्की वाइट में, इससे पता चलता है क्या कि रिएक्शन क्या हुआ है, क्लियर, ओके। चलिए अब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर गया, अब देखते हैं क्या मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फाइड्स के साथ, ठीक है। चलो ओके, क्लियर, इतना क्लियर हो गया ना भाई। ये सब अच्छे से करते जाना क्योंकि ये सब एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये चलो ओके, ठीक है। अब देखो मेटल रिएक्ट विथ किसके साथ, मेटल कार्बोनेट नहीं, मेटल सल्फाइड, ठीक है, मेटल सल्फाइड PHITE, ठीक है, SO3 होता है, मेटल सल्फाइड, ठीक है, इसका क्या होता है SO3, ठीक है, और -2 चार्ज, ठीक है, SO3 और इसके ऊपर क्या होता है -2 चार्ज, ये माइनस पीछे होता है भाई, सॉरी, ठीक है, यहां पर तो मेटल सल्फाइड है, ठीक है। अब देखो मेटल सल्फाइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, तो यहां पर CO2 बना रहे थे ना, तो यहां पर SO2 प्लस H2O और प्लस साल्ट बनाएंगे, ठीक है। ये इनका रिएक्शन रहा, याद रखिएगा। मेटल सल्फाइड जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, चलिए देखते हैं। यहां पर जैसे कि कोई एग्जांपल सब बता सकते हैं, Na2SO3 प्लस HCl, ठीक है, तो ये बना जाएगा, यहां बनेगा क्या,
यहाँ SO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो ये साल्ट बनेंगे। उसी तरह से MgSO3 प्लस H2SO4, तो ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे यहाँ पर ये SO2, ये गैसेस हैं, ठीक है, ये SO2 प्लस H2O प्लस मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, ठीक है, ये इस तरह से। उसी तरह से K2SO3 प्लस HNO3, ठीक है, तो ये बनेंगे क्या, SO2 प्लस H2O प्लस बनेंगे पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 K2NO3, ठीक है। तो इस तरह से अब यहां पर याद रखिएगा कि जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीटेड होगा तो ये भी क्या हो जाएंगे, मिल्की हो जाएंगे, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल्की हो रहा था ना वाटर के साथ ट्रीट होकर, यहां भी ये मिल्की हो जाएंगे। तो इससे पता चलता है क्या कि रिएक्शन हुआ है। क्लियर, ओके, समझ में आ रहा है ना। तो मेटल सल्फाइड, अब देखते हैं मेटल सल्फाइड। चलो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद चलो देखते हैं क्या आगे, आगे देखते हैं होता है क्या, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड हो गया। अब मेटल सल्फाइड की बारी, PHIDES सल्फाइड। चलो ओके, ठीक है, देखते हैं मेटल सल्फाइड। तो मेटल सल्फाइड में क्या रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, ये मेरे चैनल को आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और पूरा व्यू देखिए, ठीक है। चलो अब देखो मेटल सल्फाइड यानी कि मेटल सल्फाइड। चलो यहां मेटल सल्फाइड, सल्फाइड इसका होता है S2 माइनस चार्ज, ठीक है। क्या होता है, S2 माइनस चार्ज। तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां पर क्या बनाएगा, ठीक है, H2S, यहां पर मेटल हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो यहां पर H2S, यहां पर H2S बनाएंगे, ठीक है। और साथ में H2A, वाटर की कोई ये नहीं होगी, ठीक है। यहां पर वाटर बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। H2A ये गैस बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलो तो कोई बनते हैं जैसे कि MgS, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सल्फाइड प्लस HCl, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, यहां पर बनेंगे H2S प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन, ये तो जुट गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको बनेंगे क्या, MgCl2, ठीक है, यहां बन गया, ये हो गया गैस, ठीक है। उसी तरह से K2S, ठीक है, यहां पर H2SO4, तो ये बनेंगे क्या, H2S प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4, ठीक है। उसी तरह से मान के चलो जैसे कि जिंक सल्फाइड, ठीक है, तो प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहां हो जाएंगे क्या, H2S, यहां H2S प्लस जिंक SO4, इस तरह से बनते जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा यहां पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि पीछे मैं बताना भूल गया था, ठीक है। जैसे कि MnO4 जब रिएक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ, HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, तो ये क्या होता है, पिंक से कलरलेस होता है, कलरलेस हो जाता है, ठीक है। ये इस तरह से बनते हैं। तो ये रहा आपका मेटल। कल मैं आप लोगों को साल्ट का पूरा फॉर्मेशन करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ये, तब तक के लिए मेरे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए, थैंक यू।